फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको बहुत ही शुभ दिन। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न हैं, लोग परेशान हैं ये जानने के लिए कि कैसे पता चलाया जाए कि किसी ने हम पे काला जादू किया है कि नहीं। दोस्तों, नकारात्मक तंत्र मंत्र, जब भी हम टोने टोटके की बात करते हैं, काले जादू की बात करते हैं, दोस्तों हम जो टोने टोटके शेयर करते हैं वो पॉजिटिव टोने टोटके होते हैं, जो अपनी भलाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, खुद को ऊपर उठाने के लिए किए जाते हैं, ना कि दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए। पर कुछ टोने टोटके ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होता है, और ये वो लोग अपनाते हैं जो लोग दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। कई तरह के लोग होते हैं दुनिया में, उनके अंदर निगेटिविटी भरी होती है, जलन भावना भरी होती है, लालची होते हैं, निराशावादी होते हैं, अपने आप को वैल्यू नहीं करते, दूसरों की तरक्की देख करके जलते हैं, कुंठा के शिकार होते हैं, अपने आप को बहुत लो सेल्फ एस्टीम होता है उनका। इस तरह से घर कर जाती है उनके अंदर ये सब नेगेटिव क्वालिटीज़ कि वो दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरों की उन्नति से जलने लगते हैं, दूसरों की भलाई और समृद्धि को स्वीकार नहीं कर पाते, और उस व्यक्ति से अंदर ही अंदर वो जलन भावना से मरने लगते हैं। उससे बदले की भावना, बदला लेने की भावना उनकी घर कर जाती है मन में। तरह तरह से वो उस पर्सन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और अंत में अगर उनको काला जादू करने का मौका मिलता है तो वे काले जादू के द्वारा परेशानियां पैदा करते हैं उस पर्सन के लिए, और फिर जब वो परेशान होता है तो उसमें उनको चरम आनंद की प्राप्ति होती है। काले जादू का प्रयोग अक्सर दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने, चोट पहुंचाने, यही सब क्रियाओं के लिए, विशेष क्रियाओं के लिए ही संपन्न किया जाता है, और इनकी अलग तरह की साधनाएं और पूजा पाठ होते हैं। इस प्रथा से, ये प्रथा के प्रभाव से या इस तरह के जादू से बहुत दूर, हजारों हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति को भी देखा जा सकता है, और धर्म शास्त्रों में काले जादू को अभिचार के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऐसा तंत्र मंत्र जिससे निगेटिव शक्तियों को जागृत किया जाए। और अब विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, जो लोग ब्लैक मैजिक कर पाते हैं वो लोग भूत प्रेतों तक को देख सकते हैं। काले जादू अर्थात नकारात्मक तंत्र मंत्र का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस स्थान से भगाना है, या उसे परेशान करना है, या उसको अपने वश में करना है, ताकि उसका इस्तेमाल कर सके, उसको यूज़ कर सके, उसको बर्बाद कर सके। काले जादू अर्थात नकारात्मक तंत्र मंत्र यानी नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह से ग्रसित व्यक्ति के कुछ साधारण लक्षण होते हैं। वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि इस पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसको मानसिक अवरोध, वो कुछ समझ नहीं पाता है कि उसको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसकी सांसों में भारीपन आ जाता है, वो तेज तेज चलता है, बहुत तेज़ी से भागने लगता है चारों ओर। सांसों में ऐसा लगता है उसको कि भारीपन है, जैसे दम घुट रहा है। उसके गले में हर वक्त खिंचाव रहता है, और जांघों पर नीले रंग के निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने उसे मारा हो या किसी ने चोट किया हो। बिना घर में, बिना किसी विशेष कारण के वो पर्सन कलह करता है या लड़ाई झगड़ा करता है, और घर के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, बिना बात के एक्सीडेंट्स होते हैं, व्यवसाय में अचानक हानि होने लगता है इत्यादि। कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे हृदय में भारीपन महसूस होना, यानी हार्ट में लगता है हर समय कुछ है। नींद पूरी ना आना, निद्रा पूरी तरह से नहीं आती है, हर समय लगता है कि कोई आसपास है, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना, कलह करना आदि, ये सब बेसिक लक्षण हैं जो देखने में आते हैं। व्यक्ति हर समय अशांत सा रहता है, उसका मन कहीं एक जगह नहीं टिकता, और उसको किसी भी तरह से शांति नहीं मिलती है। निराशा, उसको लगता है वो जीवन में किसी बात के लायक नहीं है, कुंठा खाती है उसको अपने अंदर, उसको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और उत्साह की कमी हो जाती है, वो किसी भी काम को किसी भी जोश से नहीं कर पाता है। अगर काले जादू का उपाय
समय रहते ना किया जाए तो यह अत्यंत विनाशकारी, भयानक हो सकता है, घातक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जातक है उसकी तो जिंदगी बर्बाद होएगी ही, तबाह होएगी, उसे कोई भयानक बीमारी अपने चपेट में ले सकती है और साथ ही कोई ना कोई वो अपने आसपास वालों का खून खराबा तक कर सकता है। आमतौर पर जब किसी ऐसी ऊर्जा का हमला होता है तो हमारा शरीर उसका प्रतिरोध करता है, धड़कनें तेज होने लगती है और नाड़ी की गति तेज होती जाती है। यदि आप पर कोई काला जादू करता है तो मन और मस्तिष्क कमजोर सा महसूस होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमला होने पर सांसें बहुत तेज गति से बहुत ही ज़्यादा भागने लगती है। रात को सोते समय अजीब अजीब सपने आते हैं। ऐसा अगर किसी औरत ने किए होते हैं तो उसके साथ आपको नज़दीकियों के सपने आते हैं। आप डरे डरे से रहने लगते हैं। काले जादू के प्रभाव से आपको अकेलापन अच्छा लगता है। आपके नाखूनों का रंग पहले से सांवला पड़ जाता है और आप हमेशा गुस्से में रहने लगते हैं। भूख प्यास नहीं लगती है, आंखें लाल दिखाई लगती है, हर वक्त लगता है कि बीमार हैं और आपकी यह बीमारी मेडिकल की पकड़ में भी नहीं आती है। अचानक से घर में रखा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है, मनी प्लांट सड़ने या सूखने लग जाता है, तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है। दोस्तों, इस तरह के बहुत से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है। कुंडली में ग्रहों के विशेष संयोग से व्यक्ति काले जादू के प्रभाव में आता है। यदि कुंडली में सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल ग्रह विशेष भावों में राहु केतु से पीड़ित होते हैं, तभी नकारात्मक तंत्र मंत्र व्यक्ति पर असर डालते हैं। जिस व्यक्ति का लग्न व सूर्य कमजोर होते हैं उन पर काला जादू अधिक प्रभाव डालता है। यदि कुंडली में ग्रहण योग है या राहु अनिष्टकारी स्थिति में है या शनि की टेढ़ी दृष्टि है या मंगल शनि का संयोग है या चंद्र शनि का संयोग है, तो भी जातक ऋणात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी बातें होती है जो परेशान करती है और मनुष्य बहुत सारे ज्योतिष रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मनुष्य काले जादू के प्रभाव में आ जाता है। कुंडली में अगर लग्न में चंद्र के साथ राहु हो और 5वें और 9वें भाव में क्रूर ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति बुरे कर्म करने लगता है, बदचलनी करने लगता है, अभिचारी हो जाता है और अभिचार कर्म उसे चारों तरफ से पीड़ित करते रहते हैं। यदि गोचर में भी यही स्थिति हो तो ऊपरी बाधाएं तंग करती है। यदि कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में हो तो लोग ऊपरी बाधा से परेशान रहते हैं। प्रेत बाधा भी तंग करती है और जातक या जातिका इस कष्ट से परेशान रहते हैं। राहु की दशा में अगर चंद्र की अंतर्दशा हो और चंद्र दशापति राहु से भाव 6, 8 या 12 में बलहीन हो तो व्यक्ति अभिचारी हो जाता है, उसका कैरेक्टर खराब हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे चीज़ें होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार भी। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा आदि होने पर शनिवार को गृह निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शनिवार को गृह कार्य आरंभ कर देते जिसके वजह से भी घर राक्षस, भूतों और पिशाचों से ग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं बोलूँगी आपको तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा आपको, इसलिए आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या बातें हो रही है। इसलिए मैं हल्के में बता देती हूँ आपको कि बहुत सारी जो ग्रह नक्षत्र होते हैं अगर वो आपके कमज़ोर हों तो उसकी वजह से आपके ऊपर कोई भी काला जादू बहुत इजीली आपके ऊपर वर्क कर जाता है। तो दोस्तों, आज अब मैं बताऊं आपको, ये तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या कैसे पता चले कि काला जादू किसी ने किया है आपके ऊपर। ये तरीका है जानने का कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि काले जादू अगर किसी ने किया है आपके ऊपर तो उसके बचने का क्या उपाय है, लेकिन कुछ आपको रखना चाहिए ख्याल कुछ बातों का। अगर आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर काला जादू कर सकता है तो कभी भी दूसरों की दी गई सफ़ेद मिठाई ना खाएं।
काले जादू का प्रयोग मावे की मिठाई से ज़्यादा होता है, ज़्यादातर सफ़ेद रंग की मिठाई से होता है। इतनी सी शर्त है कि आप इसे सही ढंग से करें। ऐसे लोग जिससे भी अपना काम निकलवाना चाहते हैं, उसके निमित्त खाने की मिठाई लाते हैं, उस पर अपने मंत्रों का प्रयोग कर सामने वाले व्यक्ति को खिला देते हैं और इस चीज़ को भगवान का प्रसाद या जन्मदिन की मिठाई या ऐसा कुछ बहाना बनाकर खिलाया जाता है। कुछ लोग दूध या चाय के जरिए भी इसका प्रयोग करते हैं। आपको ज़बरदस्ती कोई चाय पीने या दूध पीने की जिद करे तो वो भी ना करें। इस तरह के तांत्रिक प्रयोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कहीं से भी किसी की दी हुई मीठी वस्तु भूल करके भी ना खाएं। यदि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है जिसे आप मना नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि मिठाई का बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर पहले उसी व्यक्ति को खिला दें। यदि वो व्यक्ति इसको खा लेता है तो समझ लीजिए कि वो तांत्रिक प्रयोग नहीं कर रहा है, परंतु यदि सामने वाला व्यक्ति आपके द्वारा दी गई चीज़ खाने में आनाकानी करता है या ना नुकुर करे, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। इसके अलावा दोस्तों, कई चीज़ों के द्वारा काले जादू का प्रयोग होता है। खाने की मिठाई के अतिरिक्त लोग अन्य चीज़ों के माध्यम से भी काला जादू करते हैं। इन चीज़ों में फूल, चमेली का, गुलाब का, मोगरा का, इत्र का, पान का, इलायची का, लौंग का, उड़द का, लौबान का आदि के जरिए भी काला जादू किया जाता है। कुछ लोग आपके पहनने के कपड़ों पर भी इसका प्रयोग करते हैं। कहीं पे भी जाएं, अपने कपड़े खोल करके नहीं टांगने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अचानक ही आपको कोई ऐसी चीज़ दे, आपको कोई कलम गिफ्ट करे या कोई भी चीज़ गिफ्ट करे, कोई समझ लीजिए आप लड़के हैं तो कोई कैलकुलेटर गिफ्ट करे या कोई भी आपको शर्ट्स गिफ्ट करे, कपड़ा गिफ्ट करे, अचानक से कोई पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करे तो बच के रहें, उनसे नहीं लेना चाहिए। ये सभी चीज़ें ऐसी है जो प्रचंड वशीकरण करती है और मारक का प्रयोग करने में काम ली जाती है। बिना कोई चीज़ खिलाए या दिए भी होता है काले जादू का प्रयोग। कुछ लोग तांत्रिक प्रयोग करने के लिए बिल्कुल अलग तरीका अपनाते हैं। इस तरीके में सामने वाले व्यक्ति को कुछ खिलाया या दिया नहीं जाता, बल्कि उसके कमरे में अभिमंत्रित वस्तुओं को डाल दिया जाता है। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, थोड़ी सी मिट्टी शमशान की, एक छोटा सा कोयला का टुकड़ा या एक लिपस्टिक या एक बिंदी, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर किसी भी दिन आपको अपने घर में किसी भी ऐसी तरह की चीज़ मिले या कोई ऐसी वस्तु मिले जो आप या आपके परिवार वालों ने वहाँ नहीं रखी हो, तो ये तंत्र प्रयोग होने का संकेत हो सकता है। दोस्तों, बच के रहना चाहिए। ज़माना बहुत ख़राब है। वैसे भी आजकल हम बच्चों को समझाते हैं, जो स्कूल्स, हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में रहते हैं, मम्मी लोग सबको समझा के भेजते हैं कि बेटा पार्टीज़ में किसी के हाथ से ड्रिंक्स मत लेना। दोस्तों, काला जादू तो नहीं करते, कोई लोग उसके ऊपर गलत उपाय करने के लिए करते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो काला जादू करते हैं। दोस्तों, उनसे बच के रहना चाहिए, उनके हाथ का लिया दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस चलती हूँ। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अगर आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे आप पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। कनेक्टेड रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता रानी को मनाते रहिए। माता रानी आपके सारे कष्ट हर लेने